नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 गोधुली भाग 2 के तीसरे अध्याय भारत से हम क्या सीखे, इसके अंतर्गत लेखक परिचय को विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं। भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं मैक्स मूलर। इनका परिचय, जन्म और प्रारंभिक जीवन। तो मैक्स मूलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर, जिनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नगर में। ठीक है। उनके पिता विल्हेल्म मूलर जो थे प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन उनके निधन के बाद मैक्स मूलर के पिता के निधन के बाद उनके जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल खराब हो गई। पुनः शिक्षा और प्रारंभिक उपलब्धियां, तो कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी शिक्षा जारी रही। वे बचपन में ही ग्रीक और लैटिन भाषाओं में निपुण हो गए और कविताएं लिखने लगे। कौन? तो मैक्स मूलर। फिर 18 वर्ष की आयु में उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। कितने वर्ष की आयु में? तो 18 वर्ष की आयु में। कहाँ? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया, जिसके कारण संस्कृत के प्रति उनका समर्पण बढ़ गया। यानी 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। हितोपदेश में शिक्षाप्रद कहानियां होती है। फिर इनके बाद कठ और केन उपनिषद का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किसने? तो मैक्स मूलर ने। साथ साथ कालिदास के मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी उनका उल्लेखनीय है। इसके बाद वे भारत और वेदों के प्रति गहरी आस्था रखते थे। मैक्स मूलर भारत और वेदों के प्रति उनकी जो आस्था थी वो काफ़ी गहरी थी। संस्कृत और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनका योगदान अमूल्य है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 को हुआ। देखिए, लेखक परिचय बताने का अर्थ है कि बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेखक परिचय से अवश्य आते हैं, तो आपको लेखक परिचय जानना जरूरी है। जन्म, मृत्यु, उनकी रचना, उनका योगदान, इतना जानना जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से लेखक परिचय को देखें, समझें और इनका नोट्स बनाएं। अब मैक्स मूलर की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? तो पहला, हितोपदेश का जर्मन अनुवाद 1841 ईस्वी में उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। पहला उनकी कृतियां हैं। दूसरा, उपनिषदों का अनुवाद, यानी कठ और केन उपनिषद का क्या किया? जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। इसके साथ साथ मेघदूत महाकाव्य का पद्यानुवाद भी किया, अर्थात कालिदास के अमर काव्य मेघदूत का उन्होंने जर्मन में पद्यानुवाद किया और उन्होंने भारतीय काव्य परंपरा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत भी किया। इनके साथ साथ उनकी अन्य रचनाएं भी थी। उन्होंने जर्मन और लैटिन भाषाओं में अनेक रचनाओं का सृजन किया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विद्वता का परिचय मिलता है। उनकी जो साहित्यिक विशेषता थी
खासकर वैदिक तत्वज्ञान के आधार पर उनकी रुचि थी। यानी मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। उनके अनुसार वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव इतिहास और दर्शन का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और भाषा को विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से संस्कृत भाषा और साहित्य को पाश्चात्य जगत में यानी पश्चिमी देशों में विशेष पहचान मिली। उनके निबंध भारतीय वांग की विशेषताओं पर आधारित होते थे, जिसमें उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का गंभीर विश्लेषण किया। उनके लेखन में विद्वतापूर्ण और चिंतनपरक दृष्टिकोण झलकता है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे संबंधित आने वाला है। कैसे? तो कहा जा सकता है कि किसने कहा था वेदांतियों का भी वेदांती? किसने कहा था? तो विवेकानंद ने। फिर आ सकता है कि किसको कहा था वेदांतियों का वेदांती? तो मैक्स मूलर को। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, जो उनके भारतीय दर्शन और वेदांत में अगाध रुचि का प्रमाण है। मैक्स मूलर का भारत के प्रति प्रेम उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के सच्चे प्रशंसक और संरक्षक थे। उनके साहित्य में भारतीय साहित्य, प्रकृति, भाषा, संस्कृति और सभ्यता का विशद वर्णन मिलता है। उन्होंने भारतीय परंपराओं और उनकी सार्वभौमिक महत्ता को उजागर किया है। मैक्स मूलर वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। उन्होंने वेदों के अनुवाद और व्याख्या में अपना जीवन समर्पित किया। उनके कार्यों ने भारतीय दर्शन और धर्म को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया। आशा है आपको लेखक परिचय समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।